कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेचतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से हम सब यहाँ पर वैदिक सत्संग के निमित्त एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मानव का सर्वश्रेष्ठ जन्म प्राप्त हुआ है। उससे भी अधिक इस बात का सौभाग्य है कि एक मानव का जन्म हमें भारत में हुआ है। उस भारत में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर ऋषियों महर्षियों ने वेद के ज्ञान का प्रकाश किया है, जीवन के रहस्यों को जाना है और वेद के अनुसार चलते हुए अपने पुरुषार्थ से समाज की सेवा करते हुए उस परम पिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त किया है। इसलिए हम संसार के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने मानव जन्म के मुख्य उद्देश्य को जान सकते हैं। जीवन विचारों पर खड़ा है। विचार ज्ञान से बनते हैं और ज्ञान यदि सत्य है तो जीवन श्रेष्ठ बनता है। प्रायः जो आप अपनी मान्यताएं बना लेते हैं वे मान्यताएं आप इस आधार पर बनाते हैं कि आपको अपने माता पिता, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों अथवा गुरु तथा आचार्यों से क्या सुनने को मिला। जैसा हम अपने आसपास रहने वालों से सुनते हैं, धीरे धीरे वैसी हमारी मान्यताएं बन जाती हैं। परंतु ध्यान रखें, ये आवश्यक नहीं कि जो आपकी मान्यताएं अब तक अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ रहकर तथा कथित विद्यालयों में अध्ययन करके, कुछ लोगों के ग्रंथों को पढ़कर, कुछ व्यक्तियों के प्रवचनों को सुनकर बन गई हैं, वे मान्यताएं सच्ची हैं। वे मान्यताएं आपको अपने जीवन में, जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोगी होंगी, ये बात आवश्यक नहीं है। आज विभिन्न प्रकार के पाखंड इस धरती पर दिखाई देते हैं, चाहे जड़ पूजा है, चाहे भाग्यवाद है, चाहे जातिवाद है। जब हम ऐसे लोगों से चर्चा करते हैं तो वे कदापि ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी ये मान्यता गलत है। वे हमें ही गलत समझते हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं और उसकी सिद्धि में एक बात कहते हैं, हमारे घर में तो ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है। क्या वर्षों से चला आ रहा झूठ नहीं हो सकता? विचार कीजिएगा, क्या जरूरी है कि जो बात वर्षों से चली आ रही वो सच्ची ही हो? कोई अज्ञानी व्यक्ति भूत को मानता है और उसके भूत को मानने के कारण उसकी संतान भी मानती है। परंतु क्या संसार में कहीं भूत होते हैं? कहीं भूतनियां, कहीं चुड़ैल,
कहीं उसके विद्यालय, कहीं उनके चिकित्सालय होते हैं कहीं। क्या आपने कभी भूतों और भूतनियों के बच्चे भी देखे? भूत और भूतनियां होती हैं तो बच्चे भी तो होते होंगे। बच्चे होते हैं तो कभी बीमार भी हो जाते होंगे। हमने तो अनेक बार प्रयास किया खोजने का, कहीं भूत नहीं मिला, कोई भूतनी नहीं मिली। हाँ, उसके पीछे छिपे हुए कुछ बहकाए गए व्यक्ति अवश्य मिले। कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई रात के अंधेरे में लाल रंग हाथ पर लगाकर और दीवारों पर छापे लगा रहा था जिससे लोग डर जाएं। कोई किसी के घर में हड्डी डाल रहा था, कोई धीरे से कपड़ों में आग लगा रहा था, और वो सब लोग पकड़े गए। लेकिन भूत नहीं पकड़ा गया। होता तो पकड़ा जाता, भूत नहीं है। यदि आपने भूतों को देखना हो तो भारत का एक प्रसिद्ध नगर है रांची। रांची में एक उपनगर है धुरवा रांची। वहां पर भारत सरकार का एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है। आपको वहां पर कितने ही प्रकार के भूत और भूतनियां मिलेंगी। कोई कहता है मैं हनुमान हूं, वो कहती है मैं काली हूं, तीसरी ने कहा मैं महालक्ष्मी हूं, चौथा कहता है मैं भैरव हूं। और जैसे ही उन्हें इंजेक्शन लगता है, दवाई दी जाती है, बिजली का करंट लगाया जाता है, वो धीरे से बोलती नहीं मैं तो राम प्यारी हूं, मुझे छोड़ दो। और जो हनुमान बना हुआ था वो कहता है नहीं जी नहीं, मैं तो रामलाल हूं, मैं हनुमान नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। क्यों भैया? सारा भूत उतर गया। मेरा ये कहने का अभिप्राय है, जो कुछ आपको धारा से प्राप्त हुआ है ये सब कुछ सत्य ही है, ऐसा मानना ही असत्य है। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की चर्चा ये भाग्यवाद की भी है। आज भाग्यवाद सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है नहीं, बना दिया गया है। किसने बना दिया? विज्ञापन ने। यह विज्ञापन का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का युग है, इसलिए आज भाग्यवाद सबसे अधिक शक्तिशाली है। प्रतिदिन अपने भाग्य को देखिए, सुनिए और फिर अनुभव कीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपने भाग्य को सुनने के पश्चात क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? जितने लोग यहां पर बैठे हैं, क्या अपने रेखा, ये जो हस्त की रेखा है, उनका ग्रह है, राशि है, राशि का फल है, क्या इसकी जानकारी होने के पश्चात आपको कोई लाभ हुआ? आपकी संतान के भीतर कोई परिवर्तन आया? आपके परिवार में कोई शांति आई? आपकी आयु लंबी हुई? क्या आप रोगों से बचे? क्या आपके बच्चे श्रेष्ठ धार्मिक, आर्य, आज्ञाकारी, देशभक्त बन गए? आज जितनी भीड़ भाग्यवाद को बताने वालों की है, संभवतः उतनी भीड़ तो धर्म का प्रचार करने वालों की भी नहीं है। दूरदर्शन पर जिस किसी भी चैनल को खोल दो, वहीं एक भाग्यवादी दिखाई देता है जो दावा करता है आज आपका दिन ऐसे होगा, आप ये कमीज पहनेंगे तो ये हो जाएगा, इस रास्ते में जाएंगे तो ये हो जाएगा, आज ये मत खरीदिए, आज ये मत बेचिए। तो एक बच्चे ने जब ये सुना वे अमुक राशि वाले सफेद कमीज पहने, वो जैसे ही सफेद कमीज पहनकर घर से बाहर निकला, अभी थोड़ी दूर पर ही गया था कि नीचे किसी नादान व्यक्ति ने मार्ग में केले का छिलका डाल रखा था। उसने ध्यान नहीं दिया,
केले पर पैर आया, पैर फिसला, सीधा गंदी नाली में चला गया और पता नहीं चल रहा था कि कमीज सफ़ेद है या काली है। पूरे का पूरा बेचारा गंदे नाले में डूब गया, क्योंकि भाग्य फल ऐसा ही कहता था कि सफ़ेद कमीज पहन के जाना, आज तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों जी, कितना कल्याण हुआ जरा मैं आपसे जान लूं? विचार कीजिएगा जरा। आज जिस किसी को कहो कुछ काम करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, वही कहता है जी अपने पुरुषार्थ करने से, आगे बढ़ने से कुछ होता तो है नहीं। हमने कहा क्यों नहीं होता? बोले जैसा भाग्य लिखा है वैसा ही होता है और भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। मैंने कहा जैसा लिखा है वैसा ही होता है, तो आप ये भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? आपकी जन्मपत्री में, आपके जीवन में जो लिखा है कि इतना धन आपको मिलना है, इतनी शिक्षा आपको प्राप्त करनी है, इतना सुख आपने प्राप्त करना है, तो फिर आप चुपचाप बैठे रहो अपने घर में, हैं? आराम से चादर तान कर सो जाओ। जितना पैसा आना होगा वो तो आएगा ही, क्योंकि लिखा हुआ है। रसोई में उठकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कष्ट करो, रसोई में जाओ, प्रातःराश बनाओ, फिर भोजन की चिंता करो, फिर बाजार में भागो, क्या जरूरत है? क्यों? भाग्य में तो लिखा ही हुआ है, जो होना है वो तो टल नहीं सकता। चुपचाप बैठे रहो, जो आज के दिन भोजन मिलना होगा मिल जाएगा, कल जाकर ऐसा ही करना और फिर मुझे आकर बताना कि किस किस को बिना रसोई खोले अपने आप सजी हुई थाली आ गई। अरे खीर आ रही है, मालपुआ आ रहा है, क्या बात है, गुलाब जामुन आ रहे हैं, दही भले आ रहे हैं, देखता हूं मैं जरा। और दुकान भी मत खोलिएगा। क्यों? जो भाग्य में मिलना है उसको कोई रोकता नहीं। कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से अधिक। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे मूर्ख ये बात कहते हैं। क्या कहें? मूर्ख इसलिए कहना पड़ता है कि पढ़ाई लिखाई में उनके नंबर जरूर अच्छे आए हैं, 80-90%, पर इस विषय में वो जीरो हैं, क्योंकि इस धर्म को जानते नहीं हैं, व्यवहार को जानते नहीं हैं। और परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि के आदि में हमें कर्म करने की विद्या दी थी, उस विद्या में वे शून्य हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आज से लगभग 2 अरब पूर्व हमें वेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान कांड, यजुर्वेद में कर्म कांड, सामवेद में उपासना कांड और अथर्ववेद में विज्ञान कांड था। और सुरक्षा का उसमें विशेष उल्लेख है, अर्थात ज्ञान, कर्म, उपासना और सुरक्षा के बिना कोई व्यक्ति धरती पर सुखी नहीं रह सकता। ध्यान रखना इस बात को। और यदि ना ज्ञान प्राप्त करें, ना आप कर्म करें, ना प्रभु की साधना करें और ना सुरक्षा का ध्यान रखें, केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, जो भाग्य में होगा जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना? क्योंकि बालक की पत्री में लिखा है कि बालक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा है और देश विदेश की सैर करेगा। तो बस जब लिख दिया तो फिर विद्यालय में भेजने की क्या जरूरत है? बालक जब प्रारंभिक दिनों में विद्यालय भेजा जाता है कितना रोता है। कई बार तो ऐसा होता है माँ भी रोती है, माँ उसको नहीं छोड़ना चाहती, वो माँ को छोड़ना नहीं चाहता। अरे आप बाल्यकाल की बात कर रहे हो, हम तो आपकी कल की बात बता रहे हैं। हमारे पास कल एक बेटी का फोन आया जिसकी अवस्था लगभग 30 वर्ष है, वो डॉक्टर है और उसने कहा पिताजी क्योंकि मेरे अमुक स्थान पर नौकरी लग चुकी है, अब मैं वहीं कमरा लेकर रहूंगी। तो पिता भी रो रहा है, बेटी भी रो रही, नहीं बेटी अब वहां जाके नहीं रहोगी। और वो कहती इसके बिना काम नहीं चलेगा, पर क्या करूं मुझे रहना पड़ रहा है। दोनों ही रो रहे हैं। मैंने कहा रोने की जरूरत क्या है, घर में बैठो, जन्मपत्री आपके पास है और घर बैठे बैठे जो धन आना होगा अपने आप ही आ जाएगा। बाहर जाकर नौकरी बिजनेस करने की आवश्यकता ही क्या है। और जरा विचार करो,
यदि आप अपनी संतानों को घर ही बिठा लें जन्म के साथ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने बच्चे विद्वान बनेंगे? कितने बच्चे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वेदाचार्य बनेंगे? फिर कहां गया उनका भाग्य? मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मेरी जन्मपत्री में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको सुना देता हूं। मेरी जन्मपत्री में लिखा हुआ है, ये बालक माता पिता की बहुत सेवा करेगा। और ये बालक 23 वर्ष का था, जो इंजीनियर बनने के बाद है, और लगभग कुछ सर्विस की थी उस समय गवर्नमेंट की, तो उसके बाद उस जन्मपत्री के अनुसार मुझे कहाँ होना चाहिए था? अपने घर पर है, शादी करवाकर बच्चों के साथ, और सेवा करनी चाहिए थी किसकी? माता पिता की। और ये बालक गत समझ लो आप लगभग 34 वर्ष से घर से बाहर है। तो अब आप ये बताइए कि भाग्यवादी ठीक है या गलत है? तुम्हारी जन्मपत्रियां तुम्हें वास्तव में ठीक मार्ग दिखाती हैं या कि जीवन में सदा उलझाती हैं? इसलिए दयानंद को कहना पड़ा, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास को पढ़िए। उस क्रांतिकारी ग्रंथ के दूसरे अध्याय में ऋषि दयानंद कहते हैं, ये जन्म पत्री नहीं, ये शोक पत्री है, और इसको बल्कि मृत्यु पत्र कह दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को शीघ्र अकाल मृत्यु का ग्रास बनना हो, मृत्यु रूपी दुख को प्राप्त करना हो, मृत्यु रूपी अंधकार में भटकना हो, ध्यान रखना, तो बस वो जन्म पत्री के अनुसार चलता रहे। आप कहेंगे मृत्यु पत्र? हाँ, मैं कहूंगा बिल्कुल, एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अभी एक ही उदाहरण दूंगा समय के अभाव में। पिछले दिनों की बात है, हमारे दक्षिण का रहने वाला एक युवक, संभवतः उसका नाम नागार्जुन या ऐसा कुछ था, और वो युवक इंजीनियर था। दुबई के अंदर वो कार्य कर रहा था एक कंपनी में। प्रातःकाल उसने अपना दूरदर्शन खोला। दूरदर्शन खोलते ही भाग्यवाद का प्रकाश करने वाले वो महाराज जी आकर खड़े हो गए, जिन्होंने कई प्रकार की मालाएं, कई प्रकार की अंगूठियां और कई प्रकार के तिलक लगा रखे थे। वो आकर बैठ गए, आइए भाग्य को जानिए। ये बालक भी बैठ गया। ये नौजवान इंजीनियर है, लेकिन कैसे